इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं सरफराज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, तो वो हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट जो कि चैप्टर नंबर 1 9 क्लास का है वो हमने मुकम्मल कर लिया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करें, उसके बाद आप एमसीक्यूज दें। तो एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से ही होते हैं, तो ये करने में आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यूज है, कहता है कि द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एसएआर, के नंबर ऑफ बेस यूनिट जो है इन एसएआर इन सिस्टम इंटरनेशनल में कितने बेस यूनिट हैं। तो चॉइस उसने दी है 3 है, 6 है, 7 है या 9 है। तो इसका जो हमने पढ़ा था सिस्टम इंटरनेशनल में कि 7 बुनियादी मकदारें होती हैं, 7 जो है वो बेस यूनिट्स होते हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी है, जो कि 7 है। इस पे आप निशान लगा लें। उसके बाद जो है दूसरा एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सा ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। तो इस एमसीक्यूज को करने का बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या है, उसने पूछा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ ड्राइव्ड, कि इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ड्राइव्ड नहीं है। तो आप क्या करो, आप सिंपल इन चारों एमसीक्यूज में से आप देख लो जो बेस है वो ड्राइव्ड नहीं होगा। तो इसमें पहले उसने पास्कल दिया है, फिर किलोग्राम दिया है, फिर न्यूटन दिया है, फिर वाट दिया है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, इसका बी आंसर सही किलोग्राम है, जो कि क्या है बेस यूनिट है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है, कहता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ अ नंबर इज मेजर्ड इन। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने देखा था सिस्टम इंटरनेशनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। सिस्टम इंटरनेशनल की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसमें देखिएगा। मैंने बताया था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होती है उसको हम मोल जो है उसमें बयान करते हैं। तो उसमें पूछा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड, नंबर्स में हम किस तरह से मेजर करते हैं उसको। तो इसमें उसने बताया कि ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं या मोल में। तो मोल इसका सही आंसर है, जो कि डी है। उसके बाद जी एमसीक्यूज नंबर 4 है, कहता है इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू। अब 200 माइक्रोसेकंड है, 200 माइक्रोसेकंड। तो मैं प्रीफिक्सेस की वीडियो आपको दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो का लिंक भी दूंगा, तो वहां पे मैंने बकायदा अप्लाई करके दिखाया हुआ है, तो आप उनको लाजमी देखिएगा। तो 200 माइक्रोसेकंड है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 माइक्रोसेकंड जो है 200 मल्टीप्लाई, अब माइक्रो जो होता है 1 माइक्रो 10 की पावर -6 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6 सेकंड। अब इसको 200 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखते हैं हम, इसका पॉइंट एंड में था, इसको मूव करवा के एक डिजिट के बाद हमने लेके आना है 1 2, तो 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 डिजिट हमने पॉइंट को मूव करवाया है। मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकंड है, तो इस तरह से क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, पावर एक जगह पे जमा कर सकते हैं जब बेस सेम हो। तो 10 10 बेस सेम है, -6 + 2 करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड आ गया। तो इसलिए इसमें से उसने दिए थे 4 एमसीक्यूज, 0.2 सेकंड है, 0.02 सेकंड है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकंड। तो सी ऑप्शन इसका सही है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इसमें इसने पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें से सबसे छोटी है। तो 0.01 ग्राम है, उसके बाद 2 मिलीग्राम है और 100 माइक्रोग्राम है, और उसके बाद इसने लिखा है 5000 नैनोग्राम। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 5000 नैनोग्राम, क्योंकि नैनो क्या होता है 5000 और उसके बाद है जी नैनोग्राम। अब नैनो 10 की पावर माइक्रो, उसके बाद क्या आता है माइक्रो, फिर नैनो होता है 10 की पावर -9 होता है। नैनो जो होता है वो n फॉर नैनो है, ठीक है। तो 1 नैनो जो होता है 10 की पावर -9, तो जब आप 10 की पावर -9 लिखोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, प्लेस चेंज करें 1 2 3, 10 की पावर 3 साइंटिफिक में लिख दिया। नैनो किसके बराबर है 10 की पावर -9 ग्राम आ गया। अब इनको एक जगह पे इकट्ठा कर लो, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 + 3 ग्राम,
5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम आ गया। अब पॉइंट अपने मूव करवाना, तो एक डिजिट आपके पास है, जितने नहीं है उतने जीरो लगा दूंगा, 2 3 4 5 6 पॉइंट, तो ये आ गया 0.00005 हमारे पास आ गया ग्राम। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू डी इसका सही आंसर। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 6। तो 6 में उसने पूछा है कि आप बताएं which instrument is most suitable to measure the internal diameter। अब मैंने आपको चैप्टर जब करवाया था तो इसमें मैंने आपको मीटर रूल का लिस्ट आउट आपको बताया था, और उसके बाद मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का लिस्ट आउट बताया था, उसके बाद मैंने स्क्रू गेज का जो है वो लिस्ट आउट बताया था। तो इसमें आपको मीटर रूल का लिस्ट आउट मैं बताता हूं। मीटर रूल का लिस्ट आउट था 1 मिलीमीटर, और उसके बाद वर्नियर कैलिपर का लिस्ट आउट 0.1 मिलीमीटर था, और उसके बाद मेजरिंग टेप जो था उसका 1 सेंटीमीटर था, मेजरिंग टेप का 1 सेंटीमीटर, या आप ये भी कह सकते थे कि मीटर रूल के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो 1 मिलीमीटर ही होगा, और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 क्या था मिलीमीटर में था। अब लीस्ट काउंट मैंने बोला था क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली, यानी वो छोटी से छोटी कीमत जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से मेजर कर सकता है वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो अब इसमें देखिए सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, तो सबसे स्मॉल वैल्यू जो है वो 0.01 मिलीमीटर है। तो इस तरह से हमारा इसमें से जो सही आंसर है वो डी है, जो इंटरनल डायमीटर, सॉरी, which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube। टेस्ट ट्यूब जो है उसका पूछा था उसने, तो टेस्ट ट्यूब का हमने देखना है, टेस्ट ट्यूब का। अब आपको पता है कि मैंने वर्नियर कैलिपर की वीडियो में बताया था कि इससे हम इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर डी नहीं बनने वाला, क्योंकि स्क्रू गेज जो है वो इंटरनल डायमीटर मेजर करने का हम इस्तेमाल नहीं करते। किसी ट्यूब का अगर आपको इंटरनल डायमीटर फाइंड करना हो तो हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका है। उसके बाद है जी 7 जो है एमसीक्यूज, इसमें कहा है कि स्टूडेंट क्लेम दैट डायमीटर ऑफ ए वायर इज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। कहता है कि आप इसको कहां तक, किस हद तक आप इसके साथ एग्री हो। तो अब देखें उसने कहा कि जो इसका स्टूडेंट मेजर करता है वो 1.032 सेंटीमीटर है। अब इसमें ऑप्शन उसने दिया 1 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर है, 1.03 सेंटीमीटर है, 1.032 सेंटीमीटर है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, कैसे पता चलेगा कि कहां तक हमारा आंसर सही है। तो इसके लिए मैं आपको दूंगा कि लीस्ट काउंट को आपको जानना पड़ेगा। अब लीस्ट काउंट भी हमने किस में देखना है, सेंटीमीटर में देखना है। लीस्ट काउंट किसमें हमने देखना है, सेंटीमीटर में देखना है। तो अब वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल हुआ है, अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 तो मिलीमीटर में होता है, तो 0.01 किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट कितना होता है, ये सेंटीमीटर जरा मैं ठीक तरह से लिख दूं जरा, तो ये हमारे पास होता है 0.01 सेंटीमीटर में होता है। तो आप देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक ये सही वैल्यू एक्यूरेट हमें वैल्यू दे रहा है, 2 डिजिट तक हमें सही वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम वो आंसर देखेंगे 2 डिजिट तक जो है। तो पहला एमसीक्यूज ए था 1 सेंटीमीटर, दूसरा एमसीक्यूज था 1.0 सेंटीमीटर, तीसरा एमसीक्यूज था 1.03 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है, लेकिन इससे अगला डी ऑप्शन जो है 1.032, उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब 2 डिजिट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो सी है, तो सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर हमें जो है सही वैल्यू दे सकता है, तो इसलिए हमने इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। उसके बाद है 8 एमसीक्यूज, कहता है मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर। ये तो सिंपल सा था, मेजरिंग सिलेंडर की वीडियो मैंने की थी और उसमें मैंने बताया था आपको कि मेजरिंग सिलेंडर से जो है वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो मैस कहता है इससे मेजर करते हो एरिया या वॉल्यूम या लेवल ऑफ अ लिक्विड, तो हम क्या इसका सही बेस्ट आंसर जो है वो सी ही आएगा कि हम मेजरिंग सिलेंडर से लिक्विड या पाउडर का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। उसके बाद 9 एमसीक्यूज है, कहता है स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। एक स्क्रू गेज का इस्तेमाल करता है ऑन द मेन स्केल इट्स रीड 3 डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन में लिख देता हूं, मेन स्केल एमएस मतलब मेन स्केल 3 डिवीजन है, और while 8 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल जो है उसकी डिवीजन कौन सी है, 8 है। अब कहता फाइंड करो आप डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अच्छा, कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन इट्स थिकनेस इज, तो
तो इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है इसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब स्क्रू गेज का अगर हम लीस्ट काउंट देखें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट जो था वो मिलीमीटर में जो था वो 0.01 था और सेंटीमीटर में 0.001 था। तो सेंटीमीटर में भी इसका लीस्ट काउंट लिख देता हूं 0.001 हमारे पास क्या था, ये सेंटीमीटर में था। सॉरी ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा लिखना चाहूंगा इसको। तो 0.01 जो है वो मिलीमीटर में है, 0.001 जो है वो सेंटीमीटर में है लीस्ट काउंट इसका। तो ये लीस्ट काउंट है किसका, स्क्रू गेज का। अब आपने क्या करना है कि सर्कुलर स्केल की 8 डिवीजन है तो उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई 0.01 कितना आंसर आएगा, 0.08 आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर वाला भी निकाल के देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 8 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये जरा मैं दोबारा से फिर से लिख देता हूँ सही करके कि आपने जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपने थोड़ा सा आसानी रहेगी आपके लिए। 8 मल्टीप्लाई 0.01 तो ये आ जाएगा 0.008 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में। अब मेन स्केल की रीडिंग इसमें क्या करनी है, आपने प्लस करनी है, इसमें 3 प्लस करें, ये आ गया 3.08 आ गया मिलीमीटर में, और इसमें 3 प्लस करें तो ये आ गया 3.008 सेंटीमीटर में। अब हम एमसीक्यूज में से आंसर देख लेते हैं कि कौन सा आंसर आ रहा है, तो वो हम सही कर लेंगे उसको। तो पहले एमसीक्यूज में उसने दिया है कि 3.8 सेंटीमीटर है, दूसरा उसने कहा 3.08 मिलीमीटर है, और तीसरा सी ऑप्शन उसने कहा 3.8 मिलीमीटर है, तो और डी ऑप्शन उसने कहा 3.08 मीटर है। तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन सही है जो क्या 3.08 मिलीमीटर। तो इसलिए इसका बी एमसीक्यू जो है वो सही मैं कर देता हूं। ठीक है, बी एमसीक्यू इसका ठीक है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू इसका जो एक्स है यानी 10th नंबर पे जो एमसीक्यूज है, कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियो जब मैंने की थी तो वहां पे मैंने बड़ी डिटेल में सिग्निफिकेंट फिगर को बताया आपको, और उसके बाद मैं उसकी डिफाइन भी आपको बताई थी कि ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट्स होते हैं एंड द फर्स्ट डॉट फॉर डिजिट। तो इसलिए इसके एमसीक्यूज हम देखते हैं, उसने कहा ऑल द डिजिट्स होते हैं, ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट होते हैं। बी ऑप्शन में कहा, सी में उसने कहा है कि ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डॉट फॉर डिजिट, सी ऑप्शन। और उसके बाद डी में उसने कहा ऑल द एक्यूरेट नॉन एंड द ऑल द डॉट फॉर डिजिट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डॉट फॉर डिजिट। तो सी ऑप्शन इसका भी क्या हो गया जी, सही। तो इस तरह से हमारी एमसीक्यूज की जो वीडियो है वो आज मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट है वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप उनको भी लाजमी समझिएगा, न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।